सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर एमए की कक्षा में हम उपस्थित हैं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनः हम चर्चा करेंगे और आज का जो शीर्षक है वह है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन और नामकरण है उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है वे किन किन साहित्यकारों ने किया है और जो नामकरण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और जो नामकरण के उस जो सर्वाधिक मान्य जो नामकरण है उनकी क्या समय सीमा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें साहित्य के विकास, प्रवृत्तियों, रचनाओं और रचनात्मक दृष्टि, भाषा रूप एवं सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तनों को क्रमबद्ध रूप से समझने में सहायता देता है। काल विभाजन हमें यह बताता है कि किस समय के साहित्य में कौन सी प्रवृत्तियाँ या शैलियों की विचारधाराएं प्रमुख रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखें हिंदी साहित्य का प्रमुख काल विभाजन। अब हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है यूँ तो सभी साहित्यकारों ने किया है, मतलब बहुत से साहित्यकारों ने किया है, लेकिन उनमें प्रमुख साहित्यकार कौन कौन रहे उनके नाम देख लेते हैं। प्रमुख जो इतिहासकार हैं वे हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी इनके अतिरिक्त कुछ हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे व्यापक रूप से जो स्वीकृत विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है। अब हम इस प्रकार देखेंगे। पहले काल का नाम देखेंगे, उसके बाद उसकी समय सीमा और उनकी विशेषताएं। इस प्रकार से हमें काल के समय सीमा के साथ साथ उनकी विशेषताएं भी समझ में आएंगी। तो पहला जो काल विभाजन है वह है आदिकाल। आदिकाल इसे वीरगाथा काल भी कहा गया है और इसकी जो समय सीमा है वह 1050 से 1375 ईस्वी है जो सर्वाधिक मान्य है और यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसकी जो विशेषता हैं वह यह है कि इसमें अधिकतर जो रचनाएं या काव्य संग्रह मिलते हैं वे वीर रस प्रधान होते हैं, राजपूत गौरव का बखान करते हैं और ये पौराणिक कथाओं से संबंधित है। अगला जो काल है वह है भक्ति काल और भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है वह 1375 से 1700 ईस्वी मानी गई है और इस भक्ति काल में भक्ति काव्य की दो धाराएं प्रमुख रूप से सामने आईं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, और ये दोनों ही आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देती हैं। निर्गुण भक्ति धारा जहाँ ज्ञानपरक और सूफी प्रेमाख्यानक है, वहीं सगुण भक्ति धारा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को प्रेरित करती है। तीसरा जो काल है वह है रीतिकाल जिसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी मानी गई है और इसमें श्रृंगार काव्य, रीति ग्रंथ, नायिका भेद का वर्णन मिलता है और यह अलंकारवाद से प्रेरित है। आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहा गया और इसकी जो समय सीमा है वह 1900 से अब तक मानी जाती है और इसके अन्य नाम इसके पश्चात जो रचनाएं हुई वे कुछ इस प्रकार से हैं कि जो नवजागरण काल, इसके बाद जो काल है वह नवजागरण काल है और उसमें भी कुछ आज के संदर्भ में रचनाएं हुई और जिनमें राष्ट्रीय चेतना, ये छायावाद की रचनाएं, प्रगतिवादी की रचनाएं,
नई कविताएं, समकालीन साहित्य, ये सब आधुनिक काल में समाहित हो गया है या समाहित है। कालों के नामकरण का आधार। अब ये जो काल हैं, आधुनिक काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल और आधुनिक काल, इनके नामकरण का आधार क्या है? चलिए नामकरण के आधार को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में काल नामकरण कई मानकों पर आधारित है। प्रमुख आधार निम्न प्रकार हैं। पहला आधार है ऐतिहासिक राजनीतिक आधार। राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर काल विभाजन हुआ है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल शब्द का विरोध करते हुए इसे वीरगाथा काल नाम दिया। दूसरा है साहित्यिक धारात्मक आधार। साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार नामकरण हुआ है। जैसे भक्ति काल, भक्ति साहित्य की प्रधानता है इसमें। तीसरा है भाषा और शैलीगत आधार। भाषा के स्वरूप, प्रयोग और विकास के आधार पर जो काल विभाजन है उसका काल विभाजन हुआ है। जैसे आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी को बहुत अधिक बढ़ावा मिला, जहाँ से उसका उदय हुआ आधुनिक काल से। सांस्कृतिक और धार्मिक आधार। भक्ति आंदोलन में समाज सुधार भी शामिल है, तो सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर इसमें जो सांस्कृतिक धार्मिक आधार है उसमें समाहित कर लिया गया है, क्योंकि इसमें जो सामाजिक सुधार की भी गुंजाइश थी। भक्ति आंदोलन से आध्यात्मिकता की ओर लोग गए और सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण हुआ, हमारी जो संस्कृति है उसको और बढ़ावा मिला। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, भक्ति काल और भक्ति आंदोलन से प्रभावित है। प्रमुख इतिहासकार एवं उनके काल विभाजन। प्रमुख जो इतिहासकार हैं और उनके जो काल विभाजन हैं, उनके द्वारा जो प्रस्तावित नामकरण और विशेषता हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इतिहासकार देखेंगे और उसके बाद उनकी विशेषताएं देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें यदि देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सबसे प्रचलित विभाजन माना गया है। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल विक्रम संवत के बजाय ऐतिहासिक विचार माना है। मिश्र बंधु महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने साहित्य को सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों में देखा है। डॉक्टर नगेंद्र साहित्यिक आंदोलनों और प्रवृत्तियों पर आधारित विभाजन बताया है। नामवर सिंह ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से पुनः मूल्यांकन करते हैं और आधुनिक काल में उन्होंने उपविभाजन भी दिया है। आधुनिक काल के जो उपविभाजन हैं वे किस प्रकार हैं, चलिए देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य को आमतौर पर निम्न धाराओं में विभाजित किया गया है। नवजागरण काल, जो जिसे 1850 से 1918 तक माना गया। छायावाद 1918 से 1937 माना गया। प्रगतिवाद 1937 से 1950 माना गया और नई कविता 1950 से 1980 माना गया। समकालीन साहित्य 1980 से अभी वर्तमान तक जारी है। काल विभाजन से जुड़ी विवाद और समस्याएं। समय निर्धारण में जो मतभेद हैं वे देख लेते हैं। एक ही काल में विभिन्न प्रवृत्तियों का मिश्रण होना। पूर्व में यदि हम देखें तो जो मिश्र बंधु या डॉक्टर गियर्सन द्वारा जो काल विभाजन किया गया, उसमें कई लेखकों का जीवन वृत्त संग्रह मिलता है। जैसे इन्होंने क्या है जो जीवन वृत्त संग्रह किया है वह वर्णानुक्रम पद्धति से किया है। जैसे का से कबीर हैं तो का से ही केशव हैं, जबकि कबीर भक्तिकालीन शाखा के कवि हैं और वहीं केशव जो हैं जो रीतिकालीन हैं।
अब यह एक तरह से जब काल का विभाजन करते हैं तो वहाँ पर जो प्रवृत्तियाँ हैं उनका एक साथ सम्मिश्रण हो जाता है। क्षेत्रीय साहित्य, अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि के सम्मेलन की समस्या। क्षेत्रीय समस्या जो साहित्य है वे सभी का क्या है सम्मेलन हो गया और वे जो काल विभाजन है उसमें समस्या उत्पन्न हुई। उनका अलग अपना एक साहित्य है और उस साहित्य को हम उस समय के अनुसार समाहित नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो जिसकी वजह से साहित्यकारों को यहाँ पर समस्या हुई। दलित, नारीवादी, आदिवासी और हाशिए के साहित्य को पर्याप्त स्थान न मिलना। निष्कर्ष, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण बदलते समय समाज, भाषा और साहित्यिक प्रवृत्तियों को पहचान कराने वाला आधार है। यह केवल समय सीमा की रेखा नहीं बल्कि साहित्यिक चेतना और सांस्कृतिक परिवर्तनों का इतिहास है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से काल विभाजन हुआ है और काल विभाजन की क्या समस्याएं रहीं, काल विभाजन के कौन कौन प्रमुख इतिहासकार रहे जिन्होंने काल विभाजन किया और उनके नामकरण का क्या आधार रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।